नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार आम जनता से जुड़ रहे हैं, आम जनता के मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं बिहार की जनता। चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तारीख का ऐलान है वो कल हो चुका है। और क्या नाम हुआ सर आपका? हिमांशु कुमार विश्वास। क्या कुछ कहना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ कहना है आपका? चुनाव, सबसे पहली बात है कि चुनाव तो इस समय होनी नहीं चाहिए। अगर हुआ भी है, होने वाला भी है, तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ अब एनडीए की कोई सरकार बनने वाली है। क्यों एनडीए की सरकार क्यों नहीं बन पाएगी? उसका कारण नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया? नीतीश कुमार बहुत ऐसा काम किया है जो कि वो क्या कहते हैं उसको, बदलू चाचा है उनकी तरफ, पलटू चाचा की तरह काम किया है और अब उसका विश्वास यहाँ से हट गया है। ये तो विपक्षियों का कहना है कि नीतीश कुमार। हम उस बीजेपी के होते हुए भी, बीजेपी अगर अच्छा, आप बीजेपी के? बीजेपी के भी हैं और वो स्वतंत्र रूप से बीजेपी यहाँ अगर लड़ता तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत से यहाँ मिलता, लेकिन वो एनडीए के साथ, जदयू के साथ मिला हुआ है, इसलिए जो है इस बार भाड़ में जाएगा। क्यों? मोदी के नाम पर, जो मोदी जी के नाम पर बिहार, मोदी के नाम पर उसको देश में हमेशा किसी भी परिस्थिति में हम भी वोट करने वाले हैं, करेंगे ही। वो मोदी को ही करेंगे और किसी को नहीं। लेकिन नैया तो एनडीए की नीतीश कुमार की पार हो जाएगी ना? हाँ, तो नीतीश कुमार की पार नहीं होने वाली है इस बार। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर ही वोट करेंगे। हम मोदी को ही वोट करेंगे, मोदी के नाम पर नहीं करेंगे। हाँ, मोदी को वोट करेंगे तो फिर मोदी का वोट तो, बीजेपी का वोट तो नीतीश कुमार के पास चला ही जाएगा। एमपी में जाएंगे तो एमपी के इलेक्शन में हम डायरेक्ट उसको वोट करेंगे, डायरेक्ट उसका वोट जाता है। विधानसभा के इलेक्शन में किसे करेंगे? असेंबली इलेक्शन में आपका क्या? नोटा डालेंगे, नोटा दबा देंगे। हाँ। नोटा तो क्यों तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव वैसे हमको पसंद नहीं है, तो हम क्या उसके बारे में सोचेंगे? पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है। क्या कारण है जो पसंद नहीं? अरे घोटालेबाज का खानदान है, उस वजह से उसको हम क्या बताएंगे उसके बारे में? घोटालाबाज तो उसके पिताजी लालू यादव को। अगर बाप है तो बेटा में स्वाभाविक गुण होता है, जेनेटिक गुण तो होता ही है। क्यों अभी तक एक भी बार बिहार की जनता ने तो उसे आजमाया नहीं है ना? आजमाया कि डिप्टी सीएम बना के आजमा लिया कि नहीं? वो 4 दिन के डिप्टी सीएम में क्या आजमाया जनता ने? अब तो हमको जहाँ तक अनुभव है कि वो लायक नहीं है, और सब जाने क्या है नहीं है, हम अपना अनुभव से बता रहे हैं। तो इस बार आपके अंदाज से, आपके हिसाब से बिहार में इस बार किसकी सरकार आ सकती है? खिचड़ी मतलब कि पूरा मिक्स हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। कौन किसके पार्टी में जाएगा, वो कौन कहाँ जाएगा पता नहीं रहेगा। इसलिए डेट भी बहुत ज़्यादा ले लिया है। 29 तारीख को गठन तक करना है ना, इसलिए वो लंबा डेट लेने का कारण वही है, वो खिचड़ी सरकार बनना। लेकिन आपका यह कहना है कि बिहार में बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था? एकदम लड़ना चाहिए। नीतीश के नाम पर जो है, नीतीश के साथ ये गलती हो। अगर स्वतंत्र रूप से लड़ेगा तो उसको पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा यहाँ बीजेपी का। आपका क्या कहना है चाचा जी? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी की जो सरकार है इस बार बिहार में जो चुनाव लड़ रही है, एनडीए वाली बात, क्या कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है? इसको छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए। अभी की जो सरकार बन रही है वो बीजेपी से ही सिंगल वाइज हमारे यहाँ लड़ा जाए तो ठीक है। अगर एनडीए का नीतीश कुमार को यहाँ दिया जाएगा तो सीट लूट जाएगा। क्यों? 15 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार पे राज किया है, 15 साल में कुछ विकास वगैरह नहीं हुआ है बिहार का? क्या विकास हुआ है, लेकिन बेरोजगारी की तरफ उनकी ध्यान बहुत कम हो रही है। एक बार वो अनटेन टीचर की बहाल किए, उसके बाद वो भी गजड़ बजड़ वाला टीचर बहाल हो गया और अच्छा शिक्षक वो बहाल नहीं कर पाए। शिक्षा की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो उसको सुधारे तो उसकी सरकार होगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल है यहाँ उनको सरकार में मत देना। उसमें मात हम लोग खाया है ना। इसलिए क्या कुछ बोल रहे हैं? थोड़ा सा ये क्या बोल रहे हैं? डिग्री लाओ नौकरी पाओ। अरे उस समय नियोजन कर रहा था 6 में कि डिग्री लाओ और नौकरी लो। साला जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, हाँ पढ़ा लिखा तो मतलब कि चोरी करके लाया डिग्री, ज़्यादा अंक लाया, वो नौकरी कर रहा है जो कि लिख लो रहा, पत्थर है वो। अभी तक प्रमाण दे सकते हैं हम लोग भी। हम लोग पढ़ लिख करके एक एग्ज़ाम ले लेता, हम लोग पास करते तो हम लोग नौकरी करते, आज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के जनता को नाराज़गी है। बिहार के जनता को नाराज़गी है इस बात को लेके कि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं नीतीश कुमार के द्वारा जिसको लेकर के अभी जांच किया जाए तो उसकी सच्चाई जो है
वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्यनारायण केवट। सत्यनारायण केवट जी, क्या लग रहा है ये लोग, चूँकि अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि बिहार में जो है बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ लेना चाहिए था, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, वो बीजेपी की भी एक मजबूरी है जो नीतीश जी के साथ में रहना, नहीं तो वो अलग होके ही लड़ सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी वालों की? अब नीतीश जी हैं, अगर नहीं लड़ेंगे फिर चले जाएंगे महागठबंधन के अंदर, फिर उनकी कमजोरी हो जाएगा। जो नीतीश जी जिधर जाते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। नीतीश जी जिधर जाते हैं, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ आ जाने से पलड़ा भारी हो रहा है। अभी तो पर्सनल मोदी के नाम पे वोट होगा, यहाँ जो भी मत होगा वो मोदी जी के नाम पे ही होगा, उनके काम पे ही होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव मतलब मोदी जी के नाम पर नाम पे होगा और वोट अच्छे पोजीशन में रहेंगे। अच्छे पोजीशन में। तेजस्वी यादव कहाँ रहेंगे? तेजस्वी यादव रहेंगे, लेकिन उतने जितनी अच्छी पिछले बार थी उनकी पोजीशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। पोजीशन में बदलाव हो जाएगा। क्यों, लालू यादव जेल में है इसलिए क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, पब्लिक के दिमाग में अब बैठ गया है कि मोदी काम का ही नेता को वोट डाला जाए। जो काम की बात आप कर रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का वो है रोजगार। रोजगार तो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। रोजगार हो रहा सिस्टम से अपने वो करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि साफ नहीं हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मेरा नाम राजेश कुमार राय है। चुनाव को लेकर तो सरगर्मी तेज हो गई, जैसा कि सबको पता है कल आचार संहिता लागू हो गया और चुनाव का डेट भी फाइनल हो गया, कब काउंटिंग होना है सब सारे लोगों को पता चल गया है। तो इस बार का चुनाव जो होगा पहले की तरह नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 जो अभी चल रहा है उसका असर है, तो होगा। किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है बिहार में? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की? क्यों, आरजेडी वगैरह महागठबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम किया है तो काम का दाम तो मिलेगा। काम का दाम मिलेगा, लेकिन युवाओं का तो कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने रोजगार को बिल्कुल समाप्त कर दिया। नहीं, ये तो पहली बार नहीं है रोजगार को समाप्त। रोजगार तो बढ़ेगी, रोजगारी की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसमें तो लोगों को और मिलेगा रोजगार। ये अभी कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, क्या यह सही है? कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए था? क्योंकि सरकार के पास भी मजबूरी है, क्योंकि अगर नवंबर में अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, उधर लागू करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा। तो विपक्ष तो लगातार मांग कर रहे थे ना कि चुनाव रोक दिया जाए। विपक्ष का तो कहना था कि चुनाव को टाल दिया जाए। चुनाव आयोग के पास विपक्ष की जो है एक लंबी चौड़ी टीम पहुंची हुई थी। नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत उन लोगों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो संतोषजनक बात नहीं उन्होंने कहा। आपका वोट किसके नाम पर जा रहा है, बीजेपी के नाम पर या नीतीश के नाम पर? हमारा तो बीजेपी के नाम पे ही जाएगा। गौरव यादव। गौरव यादव जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोगों के लिए तो मुद्दा है रोजगार, और रोजगार के लिए बड़ी मात्रा में वैकेंसी भी निकली हुई, जैसे STT टीचर, दरोगा वगैरह, और हम लोगों का पूरा उम्मीद है कि इस बार सर ये जो अभी वैकेंसी निकली हुई है ये तो कहीं ना कहीं एक चुनावी लॉलीपॉप है ना। हाँ, तो राजनीतिक किसको बोला जाता है? राजनीतिक तो वही ना होता है। आप चरण में जा करके कई सारी वैकेंसियों को खोल दिया। हाँ, लेकिन अब उनका भी वही समस्या है कि जनता उस समय उनको समझे और बहुमत में जीते। कार्य तो ऐसा नहीं है कि ये थप पड़ा हुआ है। बिजली का पहले समस्या था, अभी समस्या देख लीजिए। रोड का पहले समस्या था, अभी देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस हो रहा है, और कोई भी आदमी है और 5 साल एक एक्टिव बन करके और सही कार्य संभव भी नहीं हो पाता है। और रोजगार कहीं ना कहीं हम लोगों का घटा है, तो ये हम लोगों का इंडिया का नहीं प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत प्राइवेट ऐसा कंपनी है जो बंद हो चुका है अभी, और रोजगार आदमी का छीना गया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से कई यदि कम हो जाता है तो फिर से फैक्ट्री वगैरह। तो आपके हिसाब से बिहार में रोजगार के आपके मुद्दों को लेकर के जो काम करेगी वो कौन सी सरकार होगी? देखिए, बीजेपी और आपका यदि दोनों आपका एक साथ में इलेक्शन इस बार लड़ भी रही है, और जीतने का 99% है ना, 1% के बारे में नहीं बोल सकते हैं। और जीत भी जाता है तो हम लोगों के लिए बेटर है, अच्छा है। इस समय हम लोग का केंद्र में जो एक शक्ति के रूप में हम लोग के प्रधानमंत्री बीजेपी का समर्थन
कर रहे हैं आप, लेकिन बीजेपी के विरोध में रोजगार के मुद्दों को लेकर के युवाओं ने थाली और ताली बजाया है। नहीं, सही है, सही है। आप इस बात को कोई न कोई इनके विपक्ष में बोलने वाला होना चाहिए। सबको यदि जय जय ही बोलेगा तो नहीं होगा। हमको, मेरा भी ये पर्सनल समस्या है कि हमको रोजगार चाहिए। मुझे तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में विपक्ष है बिहार में? सिर्फ बोलने से नहीं होता है, सिर्फ बोलने से देश में कहीं विपक्ष बोलने से। अभी देखिए, अभी सबसे बड़ा क्या है, पिछले बार जब दरोगा का वैकेंसी निकला था तो इस बार का हो गया, क्लियर हो गया। इस बार निकला हुआ जिसको जो एग्जाम दिया है उसका वो ऑलरेडी वो निकलेगा। अगला फिर बनेगा, ऐसा नीतीश सरकार बने या कोई सरकार है, उसको फिर निकाला जाएगा। आप बैठिएगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम फेस कीजिएगा नहीं, वैकेंसी को आप ब्लॉक लेवल पे कितना सारा वैकेंसी निकला हुआ है, कितने स्टूडेंट को पता है बताइए हमको? 99% पता है नहीं, ब्लॉक लेवल पे निकला हुआ है। अब जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर से निकाला जा रहा है। अब आप बिना बात का रोड पे निकल के बोलिएगा क्या कि नहीं अब रोजगार नहीं है, तो वो तो गलत बात है ना। रोजगार जिसके पास करने वाला है, जो इच्छुक है वो कर चुका है, वो कर रहा है, जॉब लेने वाला जॉब ले चुका है, नहीं लेने वाला वो बिना बात का हल्ला करता है। ये मेरा पर्सनल राय है। आपका ये मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं बिहार में इस बार जो है एनडीए की सरकार बनी? मेरा ये कहना है कि केंद्र में हो या हमारे स्टेट में हो, उनको बहुमत से जिताएं, ठीक है, चाहे जो भी पार्टी हो। चाहे हम अभी मान ली बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, तो मेरा ये राय है कि बीजेपी बहुमत से जीते। अच्छा, एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए कि चुनाव जो ये विधानसभा असेंबली इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन में आपको अपने लोकल नेता को चुनना है, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। तो इस बार का जो चुनाव असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर हो रहा है या आपके लोकल नेता के चेहरे पर हो रहा है? प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहा है। लोकल नेता, हम लोगों का मांग है कि हम लोग लोकल नेता जिनका घर हम लोग देखे हुए हैं और हम लोग जा पाएँ, संपर्क कर पाएँ, ऐसे लोग। आप ये मान रहे हैं कि चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर हो रहा है। और बाकी का यह भी कहना है कि बीजेपी के नाम पर यदि कोई भी टिकट लेकर के आ जाए तो चुनाव जीत के चला जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं। हम लोग का ये प्रश्न सबका रहा है कि लोकल ऐसा नेता होना चाहिए जिनका हम लोग के पास जा पाएँ, जो मेरे अंकल हो, जो मेरे भाईजी हो, उनके पास जा पाएँ, उनको हम लोग जानते हैं। अब कोई कहाँ से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग भी अभी कार्य में लगे हुए हैं, तो मोदी जी को लेकर के, और अभी जिसको भी टिकट मिल रहा है तो उनको हम लोग जिताएंगे।